नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है दशामा ज्वालामाँ शक्तिपीठ चैनल पर। और आज हम दशा माता की तीसरे दिन की कथा करने जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। एक साहूकार था, उसका बड़ा परिवार था। 5 बेटे, उनकी 5 बहुएं तथा एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था किंतु दीर्घागमन की विदा नहीं हुई थी। इसी कारण लड़की माता पिता के घर ही में थी। एक दिन साहूकारिनी ने दशा माता के गंडे लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी गंडे लिए। उसी दिन उसी समय उन्होंने सास से पूछा कि क्या ननंद जी का भी गंडा लिया जाएगा। सास ने कहा कि अवश्य। तब वे बोली कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत के पहले ही विदा हो गई तब। सास ने कहा कि मैं पूजा का सब सामान साथ में दे दूंगी, वह अपने घर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का गंडा तो ले लिया, परंतु वह पूजन के पहले ही उसकी ससुराल से उसके पति आ गए। तो माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की और उसकी पालकी में पूजा का सामान रख दिया। जब वह अपने घर पहुंची तब वह घर के आंगन में गलीचा बिछ गया। उसी पर वह जाकर बैठ गई। पास पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने जुट गई। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़े की प्रशंसा करने लगी। किसी की नज़र सब कुछ छोड़कर उसके गले में गंडे पर जा पड़ी। वह बोली कि बहू की माँ बड़ी टुटकाइन है, इतना जेवर होते हुए भी दो ताक सूत के उसके गले में क्यों पहना दिए हैं, सो समझ में नहीं आता। जहाँ एक ने यह बात कही तो वहाँ सभी की नज़र गंडे पर पड़ी। सभी स्त्रियों ने गंडे के संबंध में कुछ न कुछ राय प्रकट की। संध्या को सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां जुटकर बैठी तो उसी गंडे की चर्चा करने लगी। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। सारांश यह है कि सभी ने सूत के गंडे की निंदा की। सुनते सुनते नई बहू का जी उब गया। तब उसने गंडे को तोड़कर जलती हुई बोरसी में डाल दिया। गंडे में आग लगते ही उनके घर में आग लग गई। धन धान्य सब जल गया। सब आदमी अपने अपने प्राण लेकर भागे। उस जले घर में स्त्री पुरुष दोनों रह गए, बाकी सब 3-13 हो गए। घर का सब सामान जल चुका था। न खाने को अन्न था, न पहनने को वस्त्र। इस कारण दोनों जन भी गांव छोड़कर चले गए। आगे स्त्री, पीछे उसका पति। दोनों चलते चलते उस गांव में पहुंचे जहां की वह लड़की थी। उसने पति से कहा कि जब तक कोई जीविका नहीं है तब तक तुम भाड़ झोंक कर पेट भरो, मैं भी किसी मजदूरी की चिंता करती हूँ। पति भाड़ झोंकने लगा और स्त्री एक कुएं की जगत पर जा बैठी। उस कुएं पर सारे लोग, गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थी। उस दिन की भावजें भी आई और उसे वहां बैठी देखकर बोली कि बहन, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कैसे बेकार बैठी हो, कहो किसी के यहाँ रहोगी तो नहीं। लड़की बोली कि अवश्य रहूंगी, परंतु न तो नीच टहल करूंगी न खराब खाना खाऊंगी। बड़ी भावज बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम है ही नहीं। जब से हमारी ननद ससुराल चली गई हैं तब से हमारे बच्चे हैरान होते हैं। तुम उन्हीं को खिलाती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बनाकर खाया करना। उसके राजी होने पर स्त्रियां अपने घर गई और सास से बोली, माताजी, कुएं की जगत पर एक अनाथ दुखनी लड़की बैठी है। वह हमारे यहाँ रहने को तुम्हारे नाती खिलाने पर राजी है। तुम्हारी आज्ञा हो तो उसे रख लें। सास ने कहा कि खुशी से रख लो, परंतु इतना कह देती हूँ कि पीछे के कलह न करना। सब बहुओं ने कहा कि नहीं करेंगी। तब सास ने आज्ञा दे दी। वे दूसरी बार पानी भरने गई और दुखनी को अपने घर लिवा लाई। वह अपनी भावजों के लड़के बच्चे खिलाती और बनाकर खाती, निर्वाह करती हुई रहने लगी। दैवात फिर से दशा माता के गंडे लेने का अवसर आया। सास ने कहा, बहू आओ सब बैठकर गंडे लें। बहू ने पूछा कि क्या दुखनी का गंडा भी लिया जाएगा। सास ने कहा कि जब वह घर में रहती है तब उसको क्यों बाहर किया जाए, उसे भी गंडा लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा कि इसी तरह रोकते रोकते तुमने ननद जी का गंडा लिया था, आखिर पूजा न हो पाई और उसकी विदाई हो गई। अब दुखनी को गंडा लिवाती हो। यदि पूजा होने के पहले यह भी चली गई तब। सास बोली कि तब क्या हानि है, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। दुखनी पूजा होने तक यहाँ रहेगी तो अपनी पूजा में शामिल हो जाएगी, न होगा चली जाएगी, जहाँ जाएगी वहाँ पूजा कर लेगी।
सर्वसम्मति से दुखनी ने भी दशामाता का गंडा लिया। 9 दिन तक कथा कहानी होती रही। व्रत पूजन यथाविधि हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं और उसके सास ने सिर से स्नान किया और घर में गोबर से चौका लगाया। चौक पूरा और पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखनी बोली कि भाभी, मुझे फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं स्नान कर आऊँ। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननंद जी की साड़ी रखी है, कहो तो इसे दे दें। जब ननंद जी आएंगी तब उनके लिए दूसरी साड़ी आ जाएगी। सास ने कहा कि दे दो, मुझे क्या, तुम्हारी ननंद झगड़ा करे, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अपनी पुरानी साड़ी लेकर दुखनी स्नान करने गई और उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और गीले बाल बिखराए हुए घर आई। यहाँ पूजा होना आरंभ हो गई थी। वहाँ ज्यों ही पूजा के पास आकर बैठी त्यों ही एक बावज ने कहा, यह दुखनी तो साक्षात ननंद जी का होनहार है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि तुम लोग बड़ी चंचल हो, पूजा के समय भी बकबक लगा रखी है। चुप रहो, मुझे कथा कर लेने दो। तुम्हारी बातों में कथा का सिलसिला भूल जाती हूँ। बहुएं चुप हो गई। दुखनी समेत घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। फिर सब इकट्ठी बैठकर एक दूसरे का सिर गूंथने लगी। एक ने दुखनी से कहा कि मैं तेरा सिर गूंथ दूं। वह दुखनी का सिर गूंथते हुए बोली, जैसी गूंथ इसके सिर में है वैसे ही गूंथ हमारी ननद के सिर में थी। इस पर साहूकारिनी क्रुद्ध होकर बोली कि मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख देख रही होगी, उसकी तुम कहाँ इस दुखनी से होनहार देती हो। सास ने बहू को दुत्कार तो दिया, परंतु उसकी बात मन में लग गई। उसने दुखनी से कहा कि आज रात तुम मेरे पास लेटना। रात को सब बहुएं सो गई। तब बुढ़िया ने पूछा कि क्यों दुखनी, तेरे नहर में कोई कभी था? उसने जवाब दिया कि ऐसे ही 5 भाई 5 भौजाई, तुम जैसी माँ और पिता से पिता से। पुनः बुढ़िया ने पूछा कि फिर क्या हुआ? वह बोली कि मैंने अपने नहर में दशामाता का गंडा लिया था, उसका पूजन नहीं हो पाया, ससुराल को विदा हो गई। वहाँ स्त्रियों ने मेरे गले में गंडा देखकर हंसी उड़ानी शुरू की। तब मैंने उस गंडे को आग में डाल दिया। उसी गंडे के साथ साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 3-13 हो गए। हम दोनों जने भागकर यहाँ चले आए। माता ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है? दुखनी ने जवाब दिया कि वह तो भाड़ भूजे के यहाँ भाड़ झोंकते हैं। साहूकारिनी ने अपनी लड़की को पहचानकर उसके गले लगकर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर 5 लड़के उनके पास आए। तब बुढ़िया ने कहा कि वह दुखनी कोई और नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनोई भूजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशामाता के कोप से इसकी कोई ऐसी गति हुई है। सवेरा होते ही 5 भाई पूंजे के घर गए और जैसे तैसे बहनोई को बुलाकर घर लाए। उन्होंने उनका शोर कराकर स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनाए। तब तो वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। कुछ दिनों ससुराल में रहकर जब वह अपने घर गया तब उसने देखा कि घर के सब लोग पहले ही तरह सुख से हैं। इसके बाद वह ससुराल आया तब उसके सास ससुर ने दुखनी को उसके साथ विदा कर दिया। दुखनी अपनी दशा पर विचार करती हुई जब ससुराल जा रही थी तब मार्ग में उसे एक नदी मिली। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशामाता का गंडा ले रही थी। उनका एक गंडा अधिक था। उनमें से एक बोली कि यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसी को ये गंडा दे देना चाहिए। उन्होंने डोली के पास जाकर पता लगाया और दुखनी को गंडा दे दिया। जब दुखनी घर पहुंची तब उसकी सास सूप सजाए ननन कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने लगी। नेक दस्तूर हो चुकने के बाद दुखनी ने आसन पर बैठते ही कहा कि तुम लोगों ने तब की बार दशामाता के गंडे की निंदा की थी, इसलिए सबका बिछो हुआ और घर का धन धान्य स्वाहा हो गया। राम राम करके ठिकाने लगे हैं। अब की कोई मेरे गंडे की चर्चा न करना। जब मेरा व्रत हो तब श्रद्धा पूर्वक पूजा करना। सब ने खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन कथा कहानियाँ हुई। 10वें दिन विधि से गंडे की पूजा हुई। 7 सुहागिनें नोती गई। महावर आदि से उसका श्रृंगार कराया। आंचल भरे गए।
इस प्रकार खुशी से दशामाता का पूजन हुआ। दशामाता ने जैसे दुखनी की दशा फेरी वैसे ही वह सब पर कृपा करे। बोलो दशा मात की जय, बोलो ज्वाला मात की जय, बोलो मेलडी मात की जय।